लास्ट वीडियोस में हमने कवर किया था न्यूटन रैप्सन मेथड का कंसेप्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग एंड फार्मूला। देन हमने सीखा कि कैसे हम न्यूटन रैप्सन मेथड की हेल्प से किसी अलजेब्रिक टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आइए आज के सेशन में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम न्यूटन रैप्सन मेथड की हेल्प से किसी ट्रांसडेंटल टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे अपने को इक्वेशन दे के रखा है 3x इज इक्वल टू cos x प्लस 1। अब इस इक्वेशन को हमें न्यूटन रैप्सन मेथड के माध्यम से सॉल्व करना है। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था अलजेब्रिक टाइप की इक्वेशन का सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड, और आज हम बात करेंगे एक ट्रांसडेंटल टाइप की इक्वेशन के सोल्यूशन की। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे बीटेक का एग्जामिनेशन हो चाहे बीएससी का हो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे पहले हम तो ये जानते हैं कि न्यूटन रैप्सन मेथड हो या कोई सा भी अलजेब्रिक या ट्रांसडेंटल इक्वेशन हो, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? fx इज इक्वल टू 0। अब ये fx इज इक्वल टू 0 में fx यदि प्योरली x का एक पॉलिनोमियल होगा तो उसको हम कहेंगे अलजेब्रिक टाइप का इक्वेशन। यदि fx में हमको क्या देखने को मिले, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखने को मिले या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखने को मिले, लॉगरिथमिक फंक्शन देखने को मिले, तो वो इक्वेशन जो है वो फिर ट्रांसडेंटल टाइप का होता है। यहाँ चूंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपीयर हुआ है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ट्रांसडेंटल टाइप का इक्वेशन कहेंगे। fx इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करें दिए गए इक्वेशन को, तो देखिए fx का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिखें कि ये जो 3x इज इक्वल टू cos x प्लस 1 है, तो 3x इज इक्वल टू cos x प्लस 1 में सारी टर्म्स को यदि हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए तो 3x माइनस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको यदि हम fx इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो फंक्शन fx का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 3x माइनस cos x माइनस 1। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, चाहे हम किसी भी मेथड की बात करें, न्यूटन रैप्सन हो या इसके पहले जितने हमने मेथड्स डिस्कस किए हैं, तमाम मेथड्स में सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक इंटरवल सेट करना होगा। इंटरवल कैसे सेट करें? कैसे हम दो पॉइंट्स ले जिनके बीच में दी गई इक्वेशन का एक रूट लाई करेगा। अब इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब हमें इस इक्वेशन के लिए x का वैल्यू निकालना। यदि fx इज इक्वल टू 0 कोई दिया गया इक्वेशन है, मींस हमें x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इसको एक सेटिस्फाई कर दे। क्लियर? तो हमें यहाँ पे एक रूट फाइंड आउट करना है दी गई इक्वेशन का, हमें वो x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि x की हम वो दो वैल्यूज निकाल लें। सपोज हम a और b की बात करें कि a और b x की दो ऐसी वैल्यू है कि a पॉइंट और b पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। तो हम कहेंगे कि दी गई इक्वेशन fx इज इक्वल टू 0 का जो रूट है वो इस इंटरवल a और b के बीच में ही लाई करेगा। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे हमको a और b तो ऐसे पॉइंट्स ढूंढने जिन पे फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन में हमको देखने को मिले। तो हम शुरुआत करते थे x इज इक्वल टू 0 से। तो जैसे हम दी गई इक्वेशन में x की प्लेस पे 0 लेंगे तो देखिए अपने को क्या मिल जाएगा? अब फंक्शन की वैल्यू हमारे पास है fx इज इक्वल टू 3x माइनस cos x माइनस 1। अब यहाँ पे हम x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए देखें कि ये कंडीशन कौन सी x की दो वैल्यू सेटिस्फाई करती है। अब देखिए यहाँ पे यदि हम x की प्लेस पे 0 ले लें तो हमें क्या मिलेगा? ff0। अब राइट साइड में भी हम x की प्लेस पे 0 ले लें तो 3 इंटू 0 इट विल बी 0 माइनस cos 0, और cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो माइनस 1 इट विल बी माइनस 2 जो कि होता है नेगेटिव। अब हम x की प्लेस पे 1 रख के देखते हैं f ऑफ 1 का वैल्यू क्या मिलता है। तो आप यहाँ क्या रखेंगे? x की प्लेस पे 1, तो हमें क्या मिल जाएगा? 3 इंटू 1 माइनस cos 1 माइनस 1। अब इस इक्वेशन को हम या इस फंक्शन को हम x इज इक्वल टू 1 पे यदि सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, इसका वैल्यू फाइंड आउट करें तो f ऑफ 1 का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा 1.4596। 1.4596। अब देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर के माध्यम से हम इन तमाम वैल्यूज को बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। cos 1 का वैल्यू आप कैलकुलेटर के माध्यम से निकाल सकते हैं। उस 3 में से cos 1 को माइनस करें, उसमें से 1 को फिर माइनस करें तो अपने को मिलेगा 1.4596। अब देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाने के लिए सबसे पहले हमको एक चीज का ध्यान रखना होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस में कि जब भी हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्री टाइप का फंक्शन आ जाए, sin x cos x tan x आए, तो जनरली जो हमारा कैलकुलेटर होता है
उसका मोड आप देखेंगे तो डिग्री मोड में ही बाय डिफॉल्ट वो होता है। तो इस टाइप की क्वेश्चन जब हम न्यूमेरिकल मेथड्स के माध्यम से सॉल्व करते हैं, जब हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपीयर होता है, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा कि साइंटिफिक कैलकुलेटर में हम मोड को चेंज करें, उसको रेडियन मोड में लेकर आए। क्लियर? तो उसको जब रेडियन में आप लेंगे तब वहां पे एक्स की प्लेस पे डिफरेंट वैल्यूज रखें और उसको सिंप्लीफाई करें, तब जाके आपका आंसर जो है वो एग्जैक्टली वेरीफाई हो पाएगा। तो कैलकुलेटर को रीसेट करना सबसे पहला काम होगा हमारा कि उसको हम रेडियन मोड में लाएं, देन ये वैल्यूज फाइंड हो, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री नहीं लिखा हुआ है, ये 1 जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है ना। डिग्री एक अलग चीज होता है, इधर डिग्री नहीं है तो उसको बाय डिफॉल्ट हम रेडियन ही कंसीडर करते हैं। तो 3 माइनस cos 1 माइनस 1 इट विल बी 1.4596, जो कि कैसा है, पॉजिटिव है। अब देखिए 0 पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है, 1 पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 0 और 1 पे फंक्शन की वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब 0 और 1 ही वो दो पॉइंट्स है जिनके बीच में हमारा फंक्शन लाई करेगा, जिनके बीच में एक रूट लाई करेगा, सॉरी। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम कह सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। क्लियर? दी गई इक्वेशन का एक रूट x जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो न्यूटन रैप्सन मेथड हमसे कहता है कि सबसे पहले आप एक इनिशियल रूट जो है वो एज्यूम करें। तो सपोज x0 बी द इनिशियल रूट और उसका वैल्यू क्या होगा, 0 और 1 के बीच में आपको कंसिडर करना है। तो 0 और 1 के बीच में हम 0.5 कंसिडर कर लें कि x0 का वैल्यू हम यहाँ पे 0.5 ले लें। अब देखिए x0 मतलब इनिशियल रूट यदि हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि 0.5 आया, देन सक्सेसिव रूट जो है x1 x2 x3 x4 वो फाइंड करने के लिए हम न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ये जो इनिशियल रूट है इसके सिलेक्शन का भी हमने एक तरीका डिस्कस किया था। यदि ऐसा होता कि सपोज किसी एक पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू आपको -20 मिलता और दूसरे पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू 4 मिलता, तो आप ये देखते कि सपोज ये आपको सिचुएशन कहां मिलती, सपोज ये 1 और 2 के बीच में मिल जाती वैल्यूज, तो आप ये कहते कि 1 और 2 में से किसके पास आपका रूट आता। तो आप देखिए 0 के सबसे ज्यादा करीब कौन सा वैल्यू है, यहाँ पे आप -20 और 4 में से हम कंपेयर करते कि 0 का ज्यादा क्लोजर कौन है, तो ज्यादा क्लोजर वैल्यू 4 है और 4 किस पे आ रहा है, 2 पे, मतलब आप 1 और 2 के बीच का वैल्यू ले 1.5, मतलब 1.5 और 2 के बीच में आएगा। जो 0 के ज्यादा क्लोजर होता है उसको हम कंसिडर करते हैं ताकि नंबर ऑफ इटरेशंस हमारे कम हो। हालांकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ही दोनों 0 के करीब है, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप तो 0 और 1 के बीच का एक वैल्यू एज्यूम कर लें जो कि 0.5 होता है, देन न्यूटन रैप्सन मेथड का हम फॉर्मूला अप्लाई करें और 0 और 1 के बीच में सक्सेसिव रूट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे यदि हम न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला यूज करें, हम जानते हैं कि न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला जो होता है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का, xn + 1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश ऑफ xn, जहां n का वैल्यू जो है वो 0, 1, 2 से लेके आप इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। अब xn + 1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश ऑफ xn, इस फॉर्मूले में हमको क्या करना होगा, दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक तो f ऑफ xn की और f डैश ऑफ xn की। अब चूंकि f ऑफ x हमारे पास अवेलेबल है 3x माइनस cos x माइनस 1, अब यदि हम फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट फुलफिल करें तो हमें जरूरत पड़ेगी f ऑफ xn की। इट मींस व्हाट, कि जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन fx है उसमें x की प्लेस पे दोनों साइड हम xn पुट करें, तो लेफ्ट हैंड साइड पे x की प्लेस पे xn लिया तो f ऑफ xn, राइट हैंड साइड पे यदि हम x की प्लेस पे xn ले लें तो इट विल बी 3xn माइनस cos xn माइनस 1। अब f डैश ऑफ xn हम निकाल लें, तो f डैश xn कैसे निकालेंगे, सबसे पहले fx का आप डिफरेंशिएशन निकालें, तो fx है आपके पास 3x माइनस cos x माइनस 1, यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें तो f डैश x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3x का डिफरेंशिएशन हुआ 3 माइनस cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x मींस प्लस sin x एंड 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास f डैश ऑफ x और हमें रिक्वायरमेंट है f डैश xn का, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ पे भी x की प्लेस पे xn सब्स्टिट्यूट करें, तो x की प्लेस पे xn सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f डैश xn का वैल्यू आ जाएगा जो कि हो जाएगा 3 प्लस sin xn। तो इस प्रकार हमको फॉर्मूले में दो चीजों की रिक्वायरमेंट थी, f ऑफ xn एंड f डैश xn। लास्ट वीडियो में भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था इन स्टेप्स को। इन तमाम वैल्यूज को यदि हम फॉर्मूले में फिर से सब्स्टिट्यूट करें तो xn + 1 का जो वैल्यू है हमें मिल जाएगा xn माइनस f ऑफ xn जो कि हो जाएगा 3xn माइनस cos xn माइनस 1 और अपॉन में आ जाएगा f डैश xn जो कि हो जाएगा 3 प्लस
साइन xn। अब देखिए यहाँ पे ये जो xn है ये तो एंगल का काम कर रहा है, क्लियर। अब इन तमाम चीजों को हम यदि सिंप्लीफाई करें n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए, ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला हो गया। सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको हम कह दें, यहाँ n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम लेंगे अब 0 1 2 3 एंड सो ऑन टू गेट द सक्सेसिव रूट्स। अब देखिए यहाँ पे n की प्लेस पे यदि हम 0 लेंगे तो जो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा फॉर n इज इक्वल टू 0, द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन विल बी, n की प्लेस पे 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा x1। राइट हैंड साइड पे भी आप n की प्लेस पे 0 ले लें तो यहाँ क्या आ जाएगा x0 माइनस 3x0 माइनस cos x0 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस साइन x0। अब देखिए यहाँ पे x0 जो है हमें पता है, जो हमारा इनिशियल रूट होता है, कैसे हमने सेलेक्ट किया, आर्बिट्रेरीली चूजन वैल्यू होता है यहाँ पे x0 जिसको हम इनिशियल रूट कहते हैं। दिया गया इंटरवल जो होता है, कंडीशन ये होती है इंटरवल की, हमने फाइंड आउट किया तो दिए गए इंटरवल के बीच का कोई भी एक रूट हम एज्यूम कर सकते हैं। आप चाहे 0.6 भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर ऑफ इटरेशंस थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे, बाकी फाइनल आंसर हमेशा हमारा सेम आता है। तो हमने x0 मतलब इनिशियल रूट जो है वो 0.5 को कंसीडर किया, तो यहाँ पे जहां जहां हमें x0 दिख रहा है उसकी प्लेस पे हम क्या रख देंगे 0.5। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है x1 वो क्या आ जाएगा 0.5 माइनस 3 इंटू 0.5 माइनस कॉस 0.5 माइनस 1 और अपॉन में आ जाएगा अपने पास 3 प्लस साइन 0.5। अब देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन को हम साइंटिफिक कैलकुलेटर के माध्यम से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि 0.5 माइनस 3 इंटू 0.5 माइनस कॉस 0.5 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस साइन 0.5। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 मतलब जो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है उसका वैल्यू आ जाएगा 0.608। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1। अब हमें क्या करना है, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करना है। अब देखिए क्या इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमने जो माना 0.5, x1 की वैल्यू जो है वो डिफर हो रही है, 0.608 आ रहा है। मतलब यहाँ पे हमको दशमलव के 3 अंकों तक देखना होता है कि क्या हमारा नेक्स्ट रूट जो है प्रीवियस रूट के साथ दशमलव के 3 अंकों तक सिमिलरिटी रखता है। यदि रखता है तो वही हमारा फाइनल रूट है, नहीं रखता है तो हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस फाइंड आउट करते जाएंगे। फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n वी विल गेट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। अब देखिए सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए हम क्या पुट करें, यहाँ पे हमने n को पहले 0 लिया था, अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन में आप n को 1 पुट करें तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिल जाएगा x2। अब राइट हैंड साइड पे आप n की प्लेस पे 1 लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो हुआ x2, राइट हैंड साइड पे अपने को क्या मिल जाएगा x1 माइनस 3x1 माइनस कॉस x1 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस साइन x1। जहां जहां xn था उस n में n की प्लेस पे हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो हमें सेकंड अप्रोक्सीमेशन मिला। अब देखिए x1 का वैल्यू 0.608 है। इस पूरे सिचुएशन में जहां जहां हमें x1 दिख रहा है उसकी प्लेस पे हम 0.608 सब्स्टिट्यूट करें तो हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा x2 का, और x2 का वो जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 0.607। तो ये हमें मिला x2 का वैल्यू। अब हमको क्या करना है, चेक करना है कि जो प्रीवियस इटरेशन था, प्रीवियस हमारा रूट था 0.608 और अभी हमें मिला 0.607, क्या डेसिमल के 3 प्लेसेस तक एक समान आ रहा है। थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है, मींस वी नीड टू फाइंड वन मोर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो हम जाएंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन पे, और थर्ड अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करें, n की प्लेस पे यदि 2 ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, दिए गए इक्वेशन 1 में n की प्लेस पे 2 ले लें तो लेफ्ट हैंड साइड तो अपने को मिलेगा x3 और राइट हैंड साइड क्या मिल जाएगा यहाँ पे x2 माइनस 3x2 माइनस कॉस x2 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस साइन x2। क्लियर, यहाँ पे हमने n की प्लेस पे 2 लिया। अब x2 का वैल्यू क्या रखे हम 0.607 रखे। तो यहाँ पे जहां जहां आपको xn दिख रहा है n की प्लेस पे 2 लेने पे x2 होगा और सभी जगह x2 की प्लेस पे हम क्या ले लेंगे 0.607। तो जो हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेशन x3 होगा उसका वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा 0.607। अब हम फिर चेक करें कि क्या x2 का वैल्यू
और x3 का वैल्यू सिमिलर आ रहा है डेसिमल के 3 प्लेसेस तक, तो x2 था 0.607 और x3 का वैल्यू आया 0.607। मींस हम ये कह सकते हैं कि यही हमारा फाइनल अप्रॉक्सीमेशन रूट है, क्योंकि डेसिमल के 3 प्लेसेस तक वैल्यू एक समान आ चुकी है। तो हम जब फाइनल आंसर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कहेंगे कि हियर x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0.607, क्योंकि देखिए हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो x1 x2 x3 में नहीं है, ओरिजिनल इक्वेशन हमारा x की टर्म में होता है। ये तो नंबर ऑफ इटरेशंस या अप्रोक्सीमेशंस को रिप्रेजेंट करता है, x1 x2 x3, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन। बाकी फाइनल हमारा जो आंसर आएगा वो x की टर्म में ही आएगा, कि हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0.607 जो है यही हमारा फाइनल अप्रोक्सीमेटेड रूट है जो दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस प्रकार हम बड़ी आसानी से न्यूटन रैप्सन मेथड की हेल्प से किसी भी ट्रांसडेंटल टाइप की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।